हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रल मैथमेटिक्स में। 11 स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था और कंसेप्ट लगभग सारे हो गए थे। एक क्वेश्चन लिया था हमने जिसमें पैरेलल का कंसेप्ट हो गया था। आज हम देखते हैं परपेंडिकुलर का कंसेप्ट। ठीक है, एक ऐसी लाइन हमें फाइंड करनी है जो लाइन 3x माइनस 2y प्लस 4 के परपेंडिकुलर है और पॉइंट 1, 2 से पास हो रही है। ठीक है, इसका पैरेलल वाला पार्ट हमने कर लिया था, अब हम परपेंडिकुलर वाला देख रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, एक बार वापस रिमाइंड करवा देता हूँ कि कोई भी लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है तो उसके पैरेलल वाली लाइन की इक्वेशन ये होगी ax प्लस by प्लस k इक्वल्स टू 0, जिसमें ये पार्ट सेम होगा और परपेंडिकुलर वाली में x और y के कोफिशिएंट बदल जाते हैं और बीच वाला साइन b। तो यहाँ b की जगह a की जगह b आ गया और b की जगह a आ गया और बीच वाला साइन b चेंज हो गया और इधर कांस्टेंट k लिख दिया हमने। ऐसा क्यों हुआ था इसके बारे में मैं बता चुका था आपको। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी, जिसको हम जो लाइन हम फाइंड कर रहे हैं उसको हम रिक्वायर्ड लाइन बोल रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन perpendicular to line 3x minus 2y plus 4 equals to 0 is 2x plus 3y। x और y के कोफिशिएंट चेंज हो गए, जहां 3 था वहां 2 आ गया और जहां 2 था वहां 3, बीच वाला साइन चेंज हो गया और प्लस का k इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हो गई। ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है 1, 2 से। हमने बात करी थी कि k की वैल्यू निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन हमारे पास रहेगी। तो यहाँ कंडीशन क्या है कि लाइन 1, 2 से पास हो रही है, तो ये लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है वो उसके लिए x और y की जगह सेटिस्फाई करेंगे। तो वो कंडीशन अपन यहाँ पुट कर देते हैं। लाइन 1 या रिक्वायर्ड लाइन फर्स्ट पासिंग थ्रू 1, 2, तो इसमें x की जगह 1 रख देते हैं और y की जगह 2 प्लस k इक्वल्स टू 0। 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हो गया, प्लस का 8 उधर जाकर माइनस, तो k की वैल्यू आ गई -8 जो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो ये रिक्वायर्ड लाइन आ गई अपने पास। रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये तो इसका फर्स्ट मेथड है। पैरेलल वाले में भी हमने 2 मेथड देखे थे, यहाँ पे भी हम सेकंड मेथड देख रहे हैं। सेकंड मेथड में क्या कर सकते हैं, जो लाइन हमें दे रखी है पहले हम उसका स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ गिवन लाइन m1 इक्वल्स टू माइनस a अपॉन b, जहां a x का कोफिशिएंट है और b y का कोफिशिएंट। तो इस लाइन में, ये जो गिवन लाइन है इसमें x का कोफिशिएंट है 3 और y का कोफिशिएंट है -2 और एक माइनस पहले लगा हुआ है, तो ये स्लोप आ गया 3/2। और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मैं ले रहा हूं m2। लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज m2। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर। दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में m1 और m2 का प्रोडक्ट -1 होगा। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो यहाँ से m1 हो गया 3/2, m2 हमें फाइंड करना है जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, और इधर -1। 3/2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड कर देगा तो m2 हो गया माइनस का 2/3। ये उस लाइन का स्लोप आ गया जो हमें फाइंड करनी है, जो इसके गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। साथ के साथ ये लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 1, 2 से पास हो रही है। रिक्वायर्ड लाइन पासिंग थ्रू, शॉर्ट में लिख दिया मैंने पासिंग थ्रू को पीटी से, पासिंग थ्रू 1, 2। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ये जो पॉइंट है वो x1 y1 की तरह यूज होगा और स्लोप जो परपेंडिकुलर लाइन है जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका हमने निकाल लिया m2। यहाँ पर x1 y1 और m2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो y माइनस y1 हो गया 2
m2 हो गया -2/3 और x माइनस x1 की जगह 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3y -6 और -2x, -2 का -1 से हुआ +2, ये इधर आ गया माइनस का 2x, तो प्लस का हो गया, प्लस का 3y पहले इधर है और प्लस का 2 इधर आकर -6 के साथ ऐड हो गया तो -8। तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। और एक जो पहले हमने निकाला था, दोनों लाइन एक दूसरे के सेम ही होंगी, ठीक है, दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा। अब हम देखते हैं 9.2 के कुछ क्वेश्चंस आगे। तो देखें 9.2 का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने। पहले हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने 5 फॉर्म पढ़े थे लाइन के, उन पांचों में से कौन सा क्वेश्चन में यूज होगा वो आपको ही कॉमन सेंस यूज करना होगा। आपको नहीं बोला जाएगा कि इस फॉर्म से लाइन की इक्वेशन निकालें, ठीक है। लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है, तो ये तो x1 y1 की तरह यूज होगा। एंड इंक्लाइन विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, x एक्सिस के साथ 75 डिग्री के एंगल पर है वो लाइन। x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है लाइन का वो काम आता है स्लोप के। तो स्लोप यानी tan थीटा, थीटा यहाँ पर है 75 डिग्री, तो m हो गया tan थीटा यानी tan 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को हमें सॉल्व करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 45 और 30 75, ये tan a प्लस b का फॉर्मूला हो गया। tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया tan 75 की वैल्यू निकालने के लिए। tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3, यहाँ 1, tan 45 1 और tan 30 1/√3, जो 1 से मल्टीप्लाई होकर 1/√3 बनेगा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम से √3 ऊपर आ गया, या क्रॉस मल्टीप्लाई देखें तो √3 इधर आ जाता है, +1/√3 -1, दोनों में एलसीएम √3 था, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया और हमारे पास n की वैल्यू आ गई √3 + 1/√3 -1। इसका हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो √3 + 1/√3 -1 का रेशनलाइज करें। रेशनलाइज सबको पता है कि नीचे वाले के अपोजिट साइन का आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस था तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर हो गया √3 + 1 √3 + 1 यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर, और नीचे a माइनस बी a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू a है √3 और b है 1, तो मल्टीप्लाई में तो 1 लिखे चाहे ना लिखे। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 हो गया 4 प्लस 2√3 अपॉन 3 - 1 2, ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो यहाँ रह गया 2 प्लस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा स्लोप आ गया 2 प्लस √3, ठीक है। ये स्लोप की वैल्यू आ गई हमारे पास और लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो स्लोप भी है हमारे पास, पॉइंट भी है। तो स्लोप और एक पॉइंट का जो फॉर्म था उससे हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। यहाँ पर x1 y1 की जगह ये यूज होगा, तो y माइनस y1 हो गया 2√3, m की जगह 2 प्लस √3 ब्रैकेट लगाकर रखना इसको, और x माइनस x1 की जगह 2, यहाँ से y माइनस 2√3 अपनी जगह पर ही है, 2 प्लस √3 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो 2 प्लस √3 और x बाहर ही लिखेंगे। अब -2 से मल्टीप्लाई होगा दोनों का, तो -2 इंटू 2 हो गया -4 और -2 इंटू √3 हो गया -2√3, ठीक है। -2√3 से -2√3 कैंसिल हो गया, ये x अपनी जगह रहेगा 2 प्लस √3x, प्लस का y LHS से RHS में गया तो माइनस y हो गया और RHS में पहले ही -4 है और इक्वल में 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन,
ठीक है, जो इस पॉइंट से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, वो एंगल स्लोप में काम आएगा। क्वेश्चन फिफ्थ भी देखते हैं। फिफ्थ में देखें, आपको बोला है इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू लेफ्ट टू ओरिजिन। ठीक है, अगर अपन ग्राफ पेपर को देखते हैं, ये एक्स एक्सिस अपना, ये एक्स डैश, ओरिजिन के राइट साइड में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये जो लाइन जिसकी इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन के लेफ्ट में 3 यूनिट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ कहीं कर रही है। तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3,0। एक्स एक्सिस को लेफ्ट साइड में कर रही है तो एक्स नेगेटिव हो गया और साथ के साथ एक्स एक्सिस पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। तो जो लाइन है वो -3,0 से पास हो रही है। डायरेक्ट पॉइंट नहीं दिया था इस क्वेश्चन की तरह, लेकिन ये स्टेटमेंट लिख दिया, इसका मतलब आपको खुद को समझना है कि इस पॉइंट से पास हो रही है। तो लाइन किससे पास होगी? -3,0 से। इसको साफ कर रहा हूं अब। तो जो यहाँ पर लाइन पास हो रही है, लाइन पासिंग थ्रू -3,0, ये हमारे लिए x1 y1 हो गया और साफ साफ लिखा है कि उसका स्लोप है -2। ठीक है, तो x1 y1 भी आ गया और m भी आ गया, ये वाला ही फॉर्म लग जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 mx माइनस x1। तो y माइनस y1 हो गया 0, m हो गया -2 और x माइनस x1 -3, तो +3 हो गया। इधर से y मल्टीप्लाई किया तो -2x -6, माइनस का 2x इधर आकर प्लस का प्लस y पहले इधर है, -6 इधर आकर प्लस का 6। ठीक है, देखो कभी हम x को LHS में ले आते हैं, कभी RHS में ले जाते हैं। जनरली हम यही कोशिश करते हैं, उस साइड ले जाते हैं x को जिस साइड वो पॉजिटिव हो जाए। x को हम पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए अगर x RHS में पॉजिटिव है तो y को ले जाना है उधर, और अगर x RHS में नेगेटिव है तो x को ले आना है LHS में। ठीक है, आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन।